ये समझना ज़रूरी है कि एज ए मकर राशि और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र, कन्या लग्न से पंचम चंद्रमा, आपकी कुंडली में ग्रहों का स्थिति 70% बहुत अच्छा है, 30% प्रॉब्लम में है। तो क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा है? 70% अच्छा है तो मेरा जीवन में ऐसा परिस्थिति क्यों है? मैं जो भी बिजनेस किया सब डूब गया, होटल खोला, लेबर छोड़ के भाग गए, फिर जो लेबर मिले गलत मिले, पावरफुल नहीं मिले। तो और मैं आज 10-20 लाख का ऋणी हूँ। तो इसके पीछे रहस्य क्या है और कब तक मैं दोबारा सर्वाइव करूँगा, ऋण से मुक्ति होऊंगा और अगला समय में मेरा ज़िंदगी क्या होने वाला है? यही प्रश्न ठीक रहेगा आपके लिए? चलिए, तो आपका प्रश्न मैं बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहला हमें व्यक्ति को ये प्रश्न अपने को करना चाहिए, मेरा जन्म क्यों? तो मेरा जन्म क्यों? बड़ा सरल उत्तर है, लग्नाधिपति जहाँ जाके बैठा है तो मेरा जन्म इसीलिए। तो महानुभाव, आप पंडित हो, प्रवर हो, विज्ञ हो, ब्राह्मण हो, पंचम का गुरु बृहस्पति आदमी को बहुत ज्ञानी बनाता है। हंस राजयोग चंद्रमा गुरु नीचस्थ होने के बावजूद भी बकरी होने के कारण नीचभंग और उच्च जैसे फल देता है। मेरा जन्म लग्नेश जाके लाभ स्थाने गते लग्ने लग्नाधीपो, लाभ स्थान में लग्नाधीप जाके बैठा है। ऐसा व्यक्ति जन्म में जीवन जिंदगी में कितना भी सामने दशा अंतर्दशा के कारण नुकसान हो जाएगा, एंड ऑफ लाइफ इज इक्वल टू लाभ ही रहेगा, ठीक है। एंड ऑफ द लाइफ लाभ है। अच्छा, लाभ स्थान में व्यवसाय का ग्रह बुध वर्गोत्तमी होके बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कंडीशन में उसको लाभ ही लाभ मिलना चाहिए, मिलेगा, मिलते मिलते थकेगा, मिलके रहेगा। तो लाभ स्थान तो उत्तम हो गया। तो ऐसा व्यक्ति को कदाचित और आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इस स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है, इंटू 11 कर दो, एक है तो 11 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, लाभ बढ़ाता है और मन में बहुत सारे लाभ का आकांक्षा उनको बढ़ाता है। मन इधर ज्ञान विज्ञान धर्म संतान में लगा हुआ है। मेरा मन का हालत क्या है गुरुजी? बोला हंस राजयोग स्थिति। और कैसा? बोला मन बैठा है पुण्य कर्म में, पूर्व जन्म में, आध्यात्म में, ज्ञान में, वैराग्य में। लेकिन एनर्जी क्या है? बोला हर काम में धनिष्ठा, धन में जिसका निष्ठा, उसको धन ही दिखाई देगा। बोलेगा सोशल सर्विस भी करेंगे ना तो नफा क्या होगा वो देखेगा। आंतरिक मन में जो भावना है, इंटरनल लेवल में देखो, धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति कितना भी कहीं भी जाए, हर जगह में उसको इकोनॉमी ही दिखाई देता है। वो जैसे आप कर रहे हो ना कि चलो यार लॉस हो जाए फिर भी चैलेंज करके लड़ेंगे, यहाँ आप, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ किसी को पैसा दिखता नहीं है, जहाँ सब कोई डिनाई कर रहे हैं, जहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ बिना मांस मछली अंडा का चलेगा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी आपको दिख रहा है बहुत दूर तक दिख रहा है कि अगर मैं स्ट्रगल करूँगा तो यहाँ पर मेरे जैसे कोई और सेकंड होगा नहीं। हम जैसे आदमी जब कलकत्ता जाते हैं ना तो ढूंढते हैं कि कहाँ पर वेजिटेरियन होटल मिल जाएगा और परेशान हो जाते हैं ऐसी जगह में, ठीक है। हाँ, तो आप वहाँ पर इतना महान काम किए हो, होगा।
लेकिन पहले ये समझिए कि आपका प्रॉब्लम क्या था। आप बोल रहे हो कि मैंने गलती किया। पहला ये जो स्ट्रगल कर रहे हो आप, ये अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और शनि का 7.5 90% व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन, एक नया शुरुआत के लिए शनि बाबा ठोकते पीटते और गिराते हैं। और जो व्यक्ति इस समय उस नया काम को सीखता नहीं है और उसके ऊपर जितने आवश्यक ज्ञान, नॉलेज, डाटा कलेक्शन नहीं करता है और नया को स्वीकार करने का दम नहीं रखता है, 7.5 में वही पीट जाते हैं। तो आपको 2 साल में ट्रेनिंग हो गया है, उसमें आप मांस मछली दोबारा स्टार्ट किए तो पिताजी आपका बीमार पड़ गए। जात का ब्राह्मण हो और सोच लिए तो भी आपको दंड मिल जाएगा। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। पंडित बुरा सोचे तो भी दंड मिलता है। एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा गरीब था, एक गांव में जगन्नाथ जी का मंदिर था। उस दिन उसको लकड़ी नहीं मिला तो बोला जगन्नाथ भगवान तो लकड़ी का है, काट देंगे बेच देंगे। तो गया जगन्नाथ भगवान के पास, तो जगन्नाथ भगवान बोले रुक 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 चुतिया, मेरे को काटेगा तो हमको पूजा कैसे होगा। एक काम करो, जाओ नदी में नहाओ, हाथ घुसाना, सोना मिलेगा। सोना मिला, डेली नहाता है, 1 बार 2 बार 3 बार। उस एरिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ हो गया। वो पंडिताइन देखी कि अरे ये जगन्नाथ को काटने से पैसा मिलता है, तुम पंडित पूजा करने से भिखारी होके घूम रहे हो, भीख मांग के खा रहे हो। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बोला चुप 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 मत बोल। बोला नहीं नहीं, तुमको काटने के लिए थोड़ी बोलना है, तुम टंगिया लेके जाओ, जगन्नाथ को डराओ, काट देंगे। ठीक है। ये बड़ा डर के मारे गया, सोचा ही था, जगन्नाथ भगवान उसको पत्थर बना दिया। ठीक है। बोले तुम पंडित है और वो लकड़हारा है, उसका वो कर्म है, तुम्हारा पूजा कर्म है। ठीक है। तो मांस मछली अंडा बेचना ब्राह्मण का कर्म नहीं है, सोच लोगे तो भी दंड मिल जाएगा। तो हम अपने मूल मुद्दा में आते हैं। मूल मुद्दा यही है, आपके कुंडली अच्छा है सर, परंतु इस समय आपको नहीं पता, जो थोड़ा सा आगे दिखा लिए होते तो यही समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा 2024 फरवरी में खत्म हो रहा है और इसी महीना शुरू होगा शनि में सूर्य का अंतर्दशा। शनि महादशा में शुक्र का अंतर्दशा अमिताभ बच्चन जी को भी और राज कपूर जी को भी और बड़े बड़े धन्ना सेठ वालों का कुंडली में देखा हूँ, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरणपति, सबको इस समय एक बार सोचिए, सबको एग्जाम्पल देता है। अमिताभ बच्चन जी का सब बिक गया था, लूट गए थे, उनका वो स्टूडियो या उनका चैनल गया, और जो फिल्म राज कपूर साहब बनाए वो नहीं कमा पाए, रसियन वाले पैसा कमाए, इनको भीख मांगना पड़ा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल देते हैं लोग। हम आप कौन है इस क्षेत्र में? शनि में शुक्र अंतर्दशा सबको, सबका मैक्सिमम लोगों का डूबता है। ठीक है। और सर ऐसा है कि शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा, आप शनि महादशा के 10th ईयर पार कर दिए, बाकी रह गया 9 साल। शनि उतर रहा है और उधर 7.5 का 5.5 साल 6 साल पार कर दिए और 1.5 साल बाकी है। एक साल 4 महीना या 3 महीना और बाकी। ये ले दे के अगर कष्ट दे देगा तो ये आखिरी साल समझ लीजिए, क्योंकि आपका शनि मतलब नौकर, शनि मतलब चाकर, शनि मतलब आपके अंडर वर्कर, शनि मतलब निचले लोग, जो लोग कि आपको धोखा दे दिए, जो लोग कि आपको ठग दिए, कोई पैसा लेके भाग गया, कोई आधा से छोड़ के भाग गया, कोई वगैरह वगैरह। तो
तो सर आपके कुंडली में शनि कंबस्ट होके दसम स्थान लग्न से, छठा स्थान चंद्रमा से और सूर्य लग्न बन के वहां बैठा है। शनि कंबस्ट मतलब जल गया, नहीं है कुछ। तो जब शनि का महादशा में दशानाथ ही कंबस्ट है तो देगा क्या? नहीं दे सकता। तो देगा कौन? शनि को जिसने मारा, किसने मारा? सूर्य मारा। आज का डेट में आकाश में शनि मरा हुआ है, डैमेज है, हाथी मर गया, सूरज उसको कंबस्ट कर दिया। आने वाला मार्च महीना तक ये रहेगा। और इस कंडीशन पे देख रहे हो ना, उधर किसानों का आंदोलन और विदेश में गवर्नमेंट के विरुद्ध में सारे नौटंकी। तो जब शनि कंबस्ट होता है तो जनता इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। तो आपका शनि क्योंकि कंबस्ट है तो लोग आपके साथ ये सारा चीज, वर्कर, निचले लोग इस प्रकार का धोखाधड़ी, बेईमानी, ठगबाजी वगैरह वगैरह जो भी है वो कर देंगे, हो गया। अभी दसम स्थान में सूर्य जो कि कन्या लग्न का द्वादशाधिपति है, लॉस हाउस का लॉर्ड वहां बैठा है, तो कर्म क्षेत्र में नुकसान भी बता रहा है। तो इस समय शनि महादशा में सूर्य का अंतर्दशा, व्यय का स्थान, पिताजी हॉस्पिटल खर्चा में, हॉस्पिटल में कर्म पड़ गया। ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव क्या बोलेंगे? बाबू होटल खोले हो ना, हॉस्पिटल में पेशेंट को खाना दे सकते हो, रेमेडी ये किया जा सकता है। दूसरा ये, आपका कुंडली और भाग्यवान क्यों है? दसम स्थान स्थित ग्रह, चतुर्ग्रह राजयोग। दसम स्थान में 4 ग्रह एक साथ बैठे, चाहे कोई बैठा हो, राजयोग फलित होता है। ठीक है? तो ये बोलोगे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? बोला 7.5 था इसलिए नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या ये साल पार हो जाने से कुछ फायदा हो सकता है? बोला इसी साल से हो जाएगा। क्या करना चाहिए? आप अपने मुंह से काली मंदिर का नाम ले लिए। ठीक है? शनि में शुक्र अंतर्दशा धूम फल देता है, लेकिन उसके लिए चंडी पाठ चाहिए होता है। वो पार हो गया, उसके बारे में सोचना नहीं है। अभी शनि में सूर्य का अंतर्दशा उतरता 7.5 है। आपके लिए इस पूरा साल सूर्य का पूरा अंतर्दशा, भगवान सूर्य का आराधना, पूजा पाठ, जप तप करना होगा। हर दिन सुबह उठते ही एकदम उठ के फ्रेश हुए, नहाए तो सीधा पानी लोटा लेके सूर्य भगवान के पास हाँ 3 बार देना है। एक प्रायश्चित के लिए देना है। दूसरा, पूर्व दिशा में सूर्य को पानी दे दिए, लकड़ी का तख्ता के ऊपर खड़ा होकर देना है। दक्षिण कोण में मुड़ेंगे, अपने पितृ लोगों के लिए देंगे। पश्चिम दिशा में मुड़ेंगे, शनि को देंगे। उत्तर दिशा में मुड़ के मुंह करके आपकी इष्ट देवी, कुल देवी के लिए देंगे। ये 4 बार सूर्य को, 5 बार पितरों को, 6ठा बार शनि को, 7वां बार माता रानी को। ये कार्य आपका नित्य रेमेडी के अनुसार किया जाएगा। और जब देवी माता को देंगे तो तुलसी के पौधे में पानी डालेंगे। और हो सके तो छोटा सा शिवलिंग मिट्टी का मिल जाता है, काला काला, देख लेना। कलकत्ता का वो जो दक्षिण काली मंदिर में मैं देखा हूँ, छोटा छोटा शिवलिंग मिट्टी वाला मिलता है, काला शिव, तुलसी पौधा में रख के वहाँ पानी डालेंगे। तो मैं ये बाह्य पूजा का बात कर रहा हूँ। घर में ठाकुर जी के पास तो पूजा होता है, ये बाहर का बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें पानी नहीं देंगे, अर्घ्या देंगे। पानी में तिल, कुसा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़, एक लाल फूल और थोड़ा सा चंदन मिला के सूर्य भगवान, तुलसी माता, पितृलोक, इष्ट देवी, शनि देवता, नित्य ये कार्य करना है।
ठीक है। तीसरा, ये शनि में सूर्य अंतर्दशा ग्रोथ देता है। ग्रोथ, सूर्य माने राजनीति, सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य मीन्स ऐसे लोग जो वहाँ के प्रतिपत्तिशाली लोग हैं, तो उनके साथ लिंक रखने का, सरकारी महकमा के साथ लिंक रखने का, सरकारी लेवल पे थोड़ा सा हाथ लगाने का जरूरी है। अच्छा स्थान में है, दशम का सूर्य सबको दबा के रखा है, राजनीति के लिए अच्छा है। दूसरा, ये नेक्स्ट बात, जो होटल खोले हो या खाने पीने का पकवान वाला खोले हैं आप, देखो इसमें दो चीज आता है। ये हाउस एयरी हाउस है, 10th हाउस। अग्नि हो गया मंगल, पृथ्वी तत्व हो गया बृहस्पति, वायु तत्व जल तत्व, तो यहाँ पर वायु तत्व में बैठे हैं, ठीक है। तो आपका बिजनेस एयरी रिलेटेड होना चाहिए, गैस रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या कहा जाए, कह रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ, सुन लीजिए। एक हो गया कि बनाया और खिलाया। दूसरा टारगेट ये है कि ऐसे फूड ग्रेन्स का सिलेक्शन कीजिए जो लंबे समय तक रह सकता है, खराब नहीं होता है, संदेश टाइप चीज, ठीक है। तो जैसे नमकीन बनाते हो, सेव भुजिया वगैरह बनाते हो, देर तक चलेगा। निमकी वगैरह बनाते हैं, देर तक चलेगा। मिठाई संदेश वगैरह बनाते हैं, देर तक चलेगा। लड्डू वगैरह बनाते हैं, देर तक चलेगा। तो ये प्रकार का आइटम दिखवा, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, बिजनेस में ये बताते हैं हम लोग। तो इस फैक्टर पे चलना है कि जहां आपको लोगों को दिखाई दे। एक तीसरा है कि इस हाउस का एक रिजल्ट क्या है कि जितना ज़्यादा आपका जनसंपर्क होगा, पब्लिक रिलेशन होगा, आप व्यवसाय में उतना ज़्यादा सक्सेस होंगे। पब्लिक रिलेशन जब तक नहीं होता है, सूर्य यहाँ पर रिजल्ट नहीं देता है। तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो वर्तमान का आपका जो परेशानी है, मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये अभी जो विगत 3 साल था शनि महादशा में, शुक्र अंतर्दशा प्लस शनि का 7.5, ऐसे समझिए कि आपको बचा दिया शनि बाबा। गोचर का शनि आपकी कुंडली का जो शनि महादशा में जो सबसे डाउनफॉल पीरियड था, बचा दिया है, एक पॉजिटिव डायमेंशन दे दिया है। और ये छोटे छोटे नुकसान में 10-20 लाख में पार हो गए आप। वरना मैक्सिमम कुंडली में मैं देखा हूँ इस कंडीशन में लोग रोड पे ही आते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जो 700 करोड़ का फैक्ट्री चलाने वाला भी आदमी आज बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में। तो आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ इट इज शनि में सूर्य का एक्टिविटी बढ़ेगा और सूर्य का साधना करिएगा, और आप देखोगे कि आपको ये नेचुरल लेवल पे धीरे धीरे ग्रोथ दे देगा, ठीक है। पब्लिक रिलेशन आपके पास अच्छा है, तो पब्लिक रिलेशन जिसके पास है तो समझ लो कि उसके पास सब है। और पब्लिक रिलेशन लोग जिसे नहीं जानते उसको कोई मतलब नहीं होता है। लाइफ में 1000 बिजनेस में भी हाथ लगाए, डूबेगा, फंसेगा। और होटल का बिजनेस एक ही रूल चलता है, भले फिक जाए लेकिन क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, बस ये रूल पकड़ना है। कुंडली में अगर शनि केतु, शनि राहु बैठा है तो एस्ट्रोलॉजी जगत में सबसे बड़ा इसको दोष बोलते हैं, श्रापित योग, ठीक है। और इस कंडीशन में क्योंकि शनि राहु और केतु के एक्सिस में अगर आ जाता है तो, और ऊपर से मंगल देख रहा है, तो इस कंडीशन पे ढेर सारे बीमारी वगैरह बिल्डअप करने का संभावना रहता है।
लेकिन अभी तक आपको ऐसा कोई अगर बीमारी नहीं है तो चिंता का कोई विषय नहीं। देखिए, ऐसे तो शनि महादशा राहु महादशा में जरूर रुद्राभिषेक कराना चाहिए, साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। मेरा गुरुजी बोलते हैं 12 महीना में अगर 12 करा लेते हो तो अच्छा है, उतना तो आज के डेट में कोई करेगा नहीं। चलो साल में एक तो करा लो जन्मदिन के जन्मतिथि में, ठीक है। और क्योंकि ऐसे दुर्योग पड़े हैं तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को जरूर एक बार जिंदगी में श्रापित दोष निवारण हेतु महारुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। और वो भी हम लोग पंडित लोग साल में एक ही बार कराते हैं, वो भी महाशिवरात्रि में कराते हैं। उसके बाद और इसको करने का दम नहीं रहता है। वही एक दिन है जिसमें 11 रुद्राभिषेक या उसी के दिन में 11 दिन तक 11 रुद्राभिषेक करा के इसका शांति कराया जाता है ताकि इसका नेगेटिव फल नहीं मिले, ठीक है। हाँ, अभी तो आपको कोई नेगेटिव फल उस प्रकार का नहीं है, बड़ा रोग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ओरिड नहीं होना है। और वो टाइम पीरियड भी चला गया, वो उसको भी आप पार कर लिए। शनि महादशा में केतु का अंतर्दशा जो सबसे ज़्यादा, जो आप बोले कि आपका ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस प्रकार का सब कुछ डाउनफॉल शुरू हुआ, वो भी पार हो गया। शनि में शुक्र पार हो गया, शनि में सूर्य आया हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये ग्रोथ देगा, ठीक है। और इसको बताने के लिए मैं बता दिया है ये चारों दिशा में क्या क्या करना है। और एक चीज़ तो ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिए कि पितृदोष का शांति, और जैसे घर में खाली बेटी है बेटा नहीं है ना, इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाना दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। इसलिए उतना ज़्यादा वरीड होने का बात नहीं है, बट स्लो करेगा। शनि का महादशा है, स्लो करेगा। और मई के बाद तो कुछ और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अग्निहोत्र एक ऐसा पद्धति है कि अच्छे अच्छे साइकेट्रिक रोग ठीक हो जाते हैं। ये जर्मन का साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके निकाले हैं। बड़े बड़े पागल खानाओं में अगर दोनों टाइम ठीक टाइम में अग्निहोत्र यज्ञ किया जाए, 5 मिनट लगता है, 2 रुपया का पर डे का खर्चा है। आपके पिताजी के साथ बैठ के कराओगे, सामने बैठा के, या जहाँ रहते हो वहाँ करो। वो नहीं करें चलेगा, आप भी कर दो, धर्मपत्नी कर दे या कोई और कर दे। हाँ, आप 90 डेज अग्निहोत्र करके देखो, और पिताजी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होता है तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। ये समाधान पिताजी का बता दिया। बिजनेस के लिए थोड़ा सा अपना दुकान का वास्तु का मेरे को खाली फोटो भेज दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलूँगा, नहीं प्रॉब्लम होगा तो कोई उत्तर नहीं दूंगा। नेक्स्ट है कि देखिए, जो दुकान आप खुलते हो, स्वाभाविक किस दिन इनॉग्रेशन किए होंगे, पूजा किए होंगे, हाँ। तो देखिए, जिंदगी में 2 प्रकार के होते हैं। एक गुड, तो एक होता है, हाँ, एक होता है कि आपके जीवन के कष्ट निवारण, दूसरा होता है उत्तरोत्तर प्रगति। मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, तो उसका साधना और जप अलग होता है, ठीक है। तो आप केवल खोल दिए, ठीक है, खोलना बड़ा बात नहीं है, खोल के सस्टेनेबली चलाएं, निर्विघ्न चलाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको निर्विघ्न बाधा नाशक मंत्र का जाप करना, या वो जो देखिए, हर जिंदगी में चैलेंज आ जाता है। एक स्टोर शुरू किए, पिताजी का तबीयत खराब हो गया, फिर कुछ दिन गए कोरोना आ गया, फिर कुछ दिन गए इसका ये प्रॉब्लम हो गया, वगैरह वगैरह आते रहता है। तो आप अपने लक्ष्य स्थल में पहुंच नहीं सकते हो या भटक जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? हैप्पी एनर्जी चाहिए, हैप्पी पावर चाहिए कि आप हर समस्या, जरूरी होता है कि विघ्न नाशन का लिए हर प्रकार का बाधा विघ्न कटे और आपको आपके मार्ग में सुगमता से, सहजता से, सरलता से आप आगे बढ़ सको, व्यवसाय को सफल कर सको, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। उसी मंत्र का हवन भी करवाना है। जब जब विघ्न आ रहा है तो ये विघ्न हरण के लिए, जब जब आपके परेशानी आ रहा है, इस मंत्र के साथ आपको, आप कंटिन्यू लाइफ में जप भी रहेगा और उसके ऊपर हवन भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एनर्जी काम करता है, गणपति काली का। यहाँ माता पुत्र का एनर्जी काम करता है, तो साथ में क्योंकि शनि है तो माँ काली, ठीक है। ये दोनों का संपुटित नहीं करना, अलग अलग करके दोनों को हवन करवा दीजिएगा।
काम बनना चालू हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, सूर्य का अंतर्दशा है तो सूर्य का मंत्र का जो बता दिया, सूर्य गायत्री, सूर्य का तांत्रिक मंत्र, सूर्य का वैदिक मंत्र, सूर्य का नमस्कार मंत्र, सूर्य का एकाक्षरी मंत्र, और पॉसिबल है तो सूर्य देवता का इष्ट देवी इष्ट देवता मंत्र नेट में मिल जाएगा, कोई छुपा वाला बात नहीं है, इट इज अवेलेबल इन नेट। उस मंत्र का जाप आपको थोड़ा सा इस समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा टाइम, 10 मिनट से लेके 30 मिनट सुबह सूर्य साधना में देना पड़ेगा। दशा अंतर्दशा परिवर्तन तो इसीलिए होते हैं कि आपके जीवन का साधना परार्थ चेंज होने के लिए। अभी सूर्य 1 साल रहेगा, चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा का आसादी देवता प्रत्यादि देवता माँ लक्ष्मी और भुवनेश्वरी, वो तो मालामाल का समय रहता है, तो उस समय उसका साधना करेंगे। लेकिन अभी सूर्य का साधना करना है। सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार 12 बार। जानते हैं सूर्य नमस्कार क्या है? नेट में देख लीजिए सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, या फिर मेरा चैनल है संजय G75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वाला चैनल होगा, आप देख लेंगे। सूर्य नमस्कार सूर्य के अंतर्दशा में कैसे करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल होता है, थोड़ा सा अलग रहता है। ये योग वालों का सूर्य नमस्कार अलग है, एस्ट्रोलॉजिकल सूर्य नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल चंद्र नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी का सूर्य मंत्र ये अलग है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ठान लिया है फिर उसको कोई ग्रह मरह कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है।